हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछली क्लासेस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों डिस्कस कर चुके हैं। वो क्लास आपको जरूर देखनी ताकि आज की क्लास आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। ठीक है, क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर हमें इस तरह समझ नहीं आता कि कब हम वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वो बताना है। उन पॉइंटों का आप डिस्कस करें। वही पॉइंट्स जो हैं मुझे पता था कि आपको क्या चाहिए और उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर शामिल किया है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखने को मिलेंगे तो पहले हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यदि पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, कितने एक्शन हुए हैं? दो एक्शन हुए हैं, तो पहले कंप्लीट होने वाले एक्शन के लिए आप हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बात ध्यान से सुनना, दो एक्शन हुए हैं, जो काम पहले हो चुका है उसके लिए लगाएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में होने वाले एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका मतलब आपने इस बात को याद रखना है कि एक्शन कौन सा कंप्लीट हुआ है। उसको याद रखने के लिए आपने क्या ध्यान रखना है कि आप मुझे बताएं कि संसार में आपके पिताजी आपसे पहले आए थे या आप पहले आए थे। आप कहेंगे सर ये कैसा मजाक कर रहे हैं, संसार में तो पिताजी पहले आता है, बेटा बाद में आता है। बिल्कुल सही कहा और मैं भी सहमत हूँ इस बात से। तो हमने सिर्फ इसको याद रखना है, एक टिप्स के रूप में मैंने आपको बताया है। सीरियसली मत लेना, सभी को पता होता है कि पिताजी पहले आते हैं और बेटा बाद में आता है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखेंगे, बाप पहले आएगा और बेटा बाद में आएगा। तो बाप और बेटे का यहाँ पर क्या मतलब है? बाप का मतलब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बेटे का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप ऐसे याद करें, अपने आप को क्या माने? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आपके पिताजी को क्या माने? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, याद रह जाएगा कॉन्सेप्ट ये। तो ये जो बातें अभी हम आगे और क्लियर करेंगे जब हम सेंटेंस जो है डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझो। अब मैं वो पॉइंट्स जो हैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ये बताएंगे कि भाई अब हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरें। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसी बात को क्लियर कर रहा है कि बिफोर से पहले यदि खाली स्थान होता है तो वहाँ पर आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे और बिफोर के बाद खाली स्थान होता है वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। ये तो पहचाना कोई बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल आसान है जी ये तो। अब पहले सेंटेंस को हम बिफोर से देख लेते हैं, बिफोर ढूंढ लेते हैं सेंटेंस। बिफोर मिल गया, बिल्कुल मिल गया जी। अब बिफोर से पहले क्या भरे? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर? हैड, रिंग, रैंग, रंग। रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग और थर्ड फॉर्म क्या आती है? रंग। हैड रंग हो जाएगा, RUNG। अब सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फिनिश की फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। क्लियर होगा? और देखो एग्जांपल, बिफोर से पहले हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब जरा देखो इस सेंटेंस में ऐसा क्या हुआ है। बिफोर तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आया है, अब इससे पहले और बाद वाला तो हमें डाउट दिक्कत करेगा। तो अब हम उसको अप्लाई करके देखते हैं, कौन से रूल को, कि बाप पहले आया या बेटा पहले आया। देखो जरा, बिफोर ही अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ भी वह समझ पाता है, इससे पहले क्या हुआ? द थीफ रन अवे, चोर भाग गया। अब मुझे बताओ, दो एक्शन यहाँ पर हुए हैं, एक तो वह समझने का और दूसरी बात क्या है? भागने का। अब पहले चोर भागा या वो पहले समझ गया था कि ये भागने वाला है? बिल्कुल, चोर भागने का जो एक्शन है वो पहले हुआ है। तो इसका मतलब जो एक्शन पहले हो गया उसके लिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या लगा दें यहाँ पर? द एनीथिंग। ठीक है, द थीफ हैड रन। ठीक है, रन, रेन, रन, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म बराबर होती हैं। अब यहाँ क्या भरेंगे? अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म बना दो अंडरस्टूड। क्या बन जाएगी? अंडरस्टूड। क्लियर कर देते हैं, एक मिनट फिर से लिख देंगे। अंडरस्टूड, UNDERSTOOD। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट आप याद करें, जिस तरह से आपको आसान लगे वैसे पहचान लें। ठीक है, बाप बेटे का नाता आपको समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट तैयार किए हुए हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आफ्टर से पहले आप क्या भरेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे और आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। ठीक है, देखो जरा, ये मिला आफ्टर। अब आफ्टर से पहले भर दो
क्या, सेकंड फॉर्म। तो ही गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। ही वेंट टू बाजार, टू लगा देना, ठीक है, यहाँ पर टू मिस था। ही वेंट टू बाजार आफ्टर ही हैड मिल्क्ड, MILKED, ठीक है, आफ्टर ही हैड मिल्क्ड हिज काउ। मिल्क एक नाउन भी है, मिल्क एक वर्ब भी है। अब ये आपने देखना है कि किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अरे ये तो वर्ब है, मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आते हैं। वैन से पहले हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे और वैन के बाद सेकंड फॉर्म भरेंगे। याद हो गया, वैन से पहले हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जरा देखो वैन को, वैन आ गए, ठीक है। वैन आई वेंट, वो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट टू सी हिम, ही हैड ऑलरेडी दिया हुआ है, लेफ्ट, LEFT, ठीक है। लीव, लेफ्ट, ये भी लीव होता है, LIVE। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, तो आपने ध्यान रखना कि कौन सी वो फॉर्म आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। लीव का मीनिंग रहना और इसकी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म क्या होती है, लीव्ड होती है, लेकिन इस लीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लीव, लेफ्ट। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो जरा। बाय द टाइम, बाय द टाइम से पहले भरेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय द टाइम के बाद भरेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाय द टाइम के बाद क्या भरेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब उस चीज को भी अप्लाई करके देखना कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, बाप पहले आया या बेटा पहले आया। इस कॉन्सेप्ट को हर सेंटेंस पर लागू करने की कोशिश करना, ठीक है। जब आपको ये बातें याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके सामने दोनों ही ऑप्शन है, बाप बेटे वाला खेल खेलो या अपने कॉन्सेप्ट वाली। ये जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स को आप याद रखना है। बाय द टाइम यहाँ पर लिख देते हैं आई या ही, कोई भी आप लिख देना, ठीक है। बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द फिल्म स्टार्ट। अब मुझे बताना कि भाई जो फिल्म है वो पहले शुरू हुई या मैं पहले पहुंचा। आप कहेंगे सर इसने बताया हुआ है कि फिल्म जो थी वो पहले शुरू हो चुकी थी, इसका मतलब फिल्म शुरू होने का एक्शन तो पहले शुरू हो चुका था, मतलब पहले हो चुका था। तो पहले होने वाले एक्शन के लिए क्या लगाएंगे आप, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड आपने लगा दिया तो स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टार्टेड, ठीक है। बाय द टाइम आई रीच्ड, इसको सेकंड फॉर्म दे देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 6, विस्ट के बाद आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। इसमें कोई खास बात नहीं है, आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। विस्ट के बाद क्या भरेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्कड हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 7, इफ वाले वाक्य के एक भाग में यदि क्या हो, शुड हैव, वुड हैव या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो मॉडल के बाद वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जब इनके साथ हैव जुड़कर आता है तब अपने साथ क्या लेंगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। तो सेंटेंस में अपने क्या ध्यान रखना है कि हमारा सेंटेंस किसका हो, इफ से स्टार्ट हो या इफ वाला सेंटेंस हो, ठीक है। इफ से जुड़ा हुआ हो या इफ से स्टार्ट होना चाहिए हमारा सेंटेंस। तो उसके एक पार्ट में आपने देखना है कि या तो यहाँ पर शुड हैव हो या कुड हैव हो या वुड हैव हो, तब हम इस खालिस्तान में इसे पहले वाला जो पार्ट होगा उसमें हम क्या भरेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। इफ ही हैड ए रन, RUN, देखो ठीक है, रन, रेन, रन, पहली और तीसरी जो है वो इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब जो भी कुछ हमने किया उसको एक निष्कर्ष से, मतलब हम चाहें किस तरह से हम याद कर लो, भाई आपकी मर्जी है, जिससे आपको अच्छी तरह से याद रहता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा बिफोर हमने देख लिया, आफ्टर देखा, व्हेन देखा, बाय द टाइम देखा। तो इनको अपने इस तरह से याद करना है कि बिफोर से पहले हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हेन से पहले हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, बाय द टाइम से पहले हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय द टाइम के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये तो था अपना निष्कर्ष जो आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम आते हैं एक प्यारी सी एक्सरसाइज। प्यारी क्यों कहा मैंने इसको, क्योंकि ये वो सेंटेंसेस हैं जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। पिछले एग्जाम में जो भी सेंटेंसेस थे वो मैंने इसमें छाट कर लिखे हैं, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा सेंटेंसेस को देखकर, इस एक्सरसाइज को देखकर कि किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, टेंसेस कैसे आते हैं। अब आपको पहचान ढूंढनी है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। दो बातें हैं, या तो आप पहचान याद रखो या बाप बेटे वाला जो रिश्ता है
कौन पहले आया था उसको याद कर लें, ठीक है। यू शुड हैव पास्ट, देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि इफ वाला हमारा सेंटेंस होना चाहिए। इफ या तो वाक्य के शुरू में मिलेगा या बीच में मिलेगा, या लिंकर का काम करेगा तो बीच में आ जाएगा, नहीं तो फिर आगे सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इफ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या आया हुआ है, शुड हैव पास्ट, मतलब यहाँ पर इफ से यदि हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है या इफ वाला हमारा जो वाक्य होता है उसके दूसरे पार्ट में क्या हो, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव हो, तो बाद वाला जो खाली स्थान होगा उसमें हम क्या भरेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, तो हैड वर्कड हो जाएगा। हुआ कितना आसान, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखो भाई, द फिल्म स्टार्ट व्हेन वी एंटर द सिनेमा हॉल, व्हेन के बाद क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म भरेंगे, इंटर्ड हो जाएगा, और व्हेन से पहले वाले पार्ट में हैड स्टार्टेड हो जाएगा, हैड स्टार्टेड, ठीक है, STARTED, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन द फायर ब्रिगेड अराइव द फायर डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर द बिल्डिंग, यहाँ पर डॉट लगा देंगे ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पर क्या है, खालिस्तान है, ठीक है। व्हेन द फायर ब्रिगेड अराइव्ड द फायर डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग, ये वर्ब है, डिस्ट्रॉय का यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, फायर ब्रिगेड पहले पहुंची या आग ने बिल्डिंग को पहले डिस्ट्रॉय किया। द फायर डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग, देखिए फायर ब्रिगेड जब पहुंची उससे पहले क्या हो चुका था, कौन सा एक्शन हो चुका था, इस आग ने बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो एक्शन कौन सा पहले हुआ, डिस्ट्रॉय करने का, तो डिस्ट्रॉय करने का एक्शन पहले हुआ, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो, हैड डिस्ट्रॉयड, ठीक है, DESTROYED, ठीक है। अराइव्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, याद रहेगा। इस तरह से भी दोनों ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट स्टार्ट बिफोर द सन राइज, अब देखो जरा, बिफोर से पहले क्या आएगा, बिफोर से पहले क्या आएगा, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट हैड स्टार्टेड, ठीक है, इट हैड स्टार्टेड। यहाँ पर एक और लिख देते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग कह लो, कुछ भी मतलब एक्शन आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग बिफोर द सन रोज, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ROSE, क्लियरली लिखो। फिर देखो जरा, इट हैड स्टार्टेड, यहां क्या आ जाएगा, हैड स्टार्टेड, ठीक है, और यहां राइज की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोज। बिफोर आया है, बिफोर से पहले हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, बिफोर से पहले क्या भरेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको पता लग गया, हैड डाइड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म ये कम है, यहाँ पर वैसे पहले लिखी हुई है, कोई बात नहीं, कम COM में कम पहली होती है, तो आपको यहाँ क्या सेकंड फॉर्म बना दे, केम, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम, तो बिफोर से पहले हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर कम लिखना था, COME कम पहली होती है, कम, केम, कम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो सेंटेंस, शी रियलाइज्ड व्हाट शी डू एंड स्टार्टेड टू वीप, शी रियलाइज्ड व्हाट शी हैड डन, व्हाट शी हैड डन, ठीक है, जो कुछ उसने किया था उसके लिए उसको क्या हुआ, उसको महसूस करके उसको रोना आया, वह रोई। शी थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद किया, किसके लिए, फॉर व्हाट आई हैड डन फॉर हर, ठीक है, व्हाट आई हैड डन फॉर हर। वी कंसिडर ऑल दिस बिफोर, भाई वी हैड कंसिडर्ड, हम इसको पहले ही समझ चुके थे, वी हैड कंसिडर्ड, CONSIDERED, कंसिडर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी हैव आवर डिनर बिफोर शी अराइव, बिफोर शी अराइव, बिफोर आ गया, बिफोर से पहले हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, ये लगाया हमने हैड
और अब ये हमारी जो वर्ब हैव है इसकी भी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड ही होती है। तो यहाँ पर दो दो हैड आएंगे, आप परेशान मत होना दो दो हेड कैसे आ गए भाई, पहले वाला तो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरे वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ बात करें अराइव, तो अराइव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, अराइव्ड, ARRIVED, ई पहले ही लगा हुआ है, कभी आप इसको दोबारा से फिर ई दे दो तो केवल डी जोड़ देते हैं। ठीक है, आप डाउटफुल ना रहें, ARRIVED। नेक्स्ट सेंटेंस देखो जरा, he went for a walk after the rain stopped। आफ्टर शब्द आ गया, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द रेन हैड स्टॉप्ड, STOPPED, स्पेलिंग पर ध्यान करें। कब लास्ट वाला जो लेटर होता है, लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो कब डबल होता है, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आप स्पेलिंग रूल वाली वीडियो जो है मेरी वो ज़रूर देखें। तो यहाँ भी आप ध्यान रखें स्पेलिंग का, STOPPED। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट है हमारा, आई वेंट होम आफ्टर, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैड फिनिश्ड, FINISHED। तो ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट्स और सेंटेंसेस जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल। मुझे उम्मीद है सब कुछ अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। डाउट है तो मैं हूँ आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जैसे आप लिखेंगे मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।